Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. We learn English with easy lessons. In this lesson, we are going to learn the difference between in accordance with and according to. देखिए, ये जो दो phrases हैं, in accordance with and according to, इन दोनों को जब हम उर्दू या हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं ना, तो हम इनकी सेम ट्रांसलेशन करते हैं. उर्दू में कहेंगे के मुताबिक और हिंदी में बोलते हैं के अनुसार. ठीक है. अब ये चूंकि सेम हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें ये कंफ्यूजन होती है कि शायद ये दोनों जो फ्रेजेस हैं ये एक जैसी हैं, सेम है और इनको हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ये बात नहीं है, ये गलत है. ये दोनों जो फ्रेजेस हैं इनको हम एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि इनकी ट्रांसलेशन सेम बनती है, लेकिन ये इन दोनों का इंग्लिश में जो इसका यूज है वो डिफरेंट है. तो आज हम उसी यूज को समझेंगे कि कहाँ पर हम इन अकॉर्डेंस विद जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू को इस्तेमाल कर सकते हैं. ये डिफरेंस आज के इस लेसन में हम समझेंगे. इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जाहिर बात है आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए भी इंपॉर्टेंट है. राइटिंग में इस्तेमाल होती हैं ये दोनों फ्रेजेस, तो इनका जो समझना है, राइट यूज जो इनका समझना है वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अगर आपको इस लेसन की पीडीएफ चाहिए तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इस लेसन की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं. और इस लेसन को एंड तक देखिएगा क्योंकि एक कॉमन ग्रामर एरर है, ग्रामर मिस्टेक है जो हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में करते हैं इन फ्रेजेस को लेकर, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड पर भी वो जो ग्रामर मिस्टेक है जो हम बहुत कॉमनली बहुत से लोग करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. ठीक है. तो चलिए एंड तक देखिएगा लेसन और शुरू करते हैं लेसन को. तो जैसे पहला है ये इन अकॉर्डेंस विद. इन अकॉर्डेंस विद जो है इसका मतलब तो यही है कि के अनुसार या के मुताबिक या के एन मुताबिक जैसे हम कह देते हैं, मतलब वही है इसका, लेकिन यूज कहाँ पर होगा? ये यूज तब होगा जब हम कहेंगे कि कोई बात या कोई काम जो है ना किसी रूल, किसी लॉ, किसी रेगुलेशन या किसी स्टैंडर्ड के एन मुताबिक है. कोई काम हुआ है और आपने ये कहना है कि ये काम जो है ना ये फलां कानून के एन मुताबिक हुआ है, ये फलां रूल के अनुसार हुआ है या फलां स्टैंडर्ड के एन मुताबिक हुआ है. ठीक है. या कोई डिस्कशन हुई थी पहले, उस डिस्कशन के एन मुताबिक उसके जो ना इन अकॉर्डेंस विद ये काम हुआ है, उसके अनुसार हुआ है. ठीक है. एन मुताबिक का मतलब ये है कि जो उस रूल में बताया गया है उस रूल को मद्देनजर रखा गया है, उसको उसको सामने रखकर उसके मुताबिक जो है ना वो काम किया गया है, या उस लॉ के एन मुताबिक वो काम किया गया है, या कोई स्टैंडर्ड किसी जैसे कि कुछ कंपनीज होती हैं उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं और उनकी जो प्रोडक्ट बन रही होती है तो उन स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक वो बनी है. ठीक है. उसने सारे रूल्स को, सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है, तमाम स्टेप्स को फॉलो किया गया है, तो वहां पर हम इन अकॉर्डेंस विद इस्तेमाल करते हैं, अकॉर्डिंग टू नहीं इस्तेमाल करेंगे. मैं अकॉर्डिंग टू आपको आगे जाकर बताऊंगी वो कहां पर इस्तेमाल करते हैं. तो इन अकॉर्डेंस विद जो है ना इसको समझ लीजिए कि कोई चीज किसी रूल के एन मुताबिक जो है ना वो की गई है, रेगुलेशन के एन मुताबिक, किसी स्टैंडर्ड के, मतलब जहां पर पहले से कुछ रूल सेट किए गए हैं, कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, उसके बाद कोई काम हो और उसके एन मुताबिक किया गया हो तो वहां पर कहेंगे हम इन अकॉर्डेंस विद. एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि द कंपनी ऑपरेट्स इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स. देखिए गवर्नमेंट ने ना, हर मुल्क की गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए होते हैं कंपनीज के लिए, जो भी मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस बनाई हुई होती हैं. कोई भी बाहर की कंपनी, चाहे उनकी लोकल कंपनीज भी हो या जो बाहर की कंपनी, इंटरनेशनल कंपनीज भी जो आती हैं वो हो, उनको गवर्नमेंट के उन बनाए हुए रूल्स के मुताबिक ऑपरेट करना होता है. ठीक है. और फिर अगर वो नहीं करती हैं, किसी भी रूल को, किसी भी लॉ को, किसी भी स्टैंडर्ड को अगर वो वायलेट करती हैं तो जाहिर बात है उनके खिलाफ जो है ना वो लीगल जो है एक्शन लिया जाता है, उनके खिलाफ कोई ना कोई केस हो जाता है, लीगल केस हो जाता है. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कंपनी है ऑपरेट कर रही है, वो मतलब वो काम कर रही है इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स, कि गवर्नमेंट के जितने भी स्टैंडर्ड्स है ना उनके एन मुताबिक काम कर रही है, मतलब उनको फॉलो कर रही है. कोई भी स्टैंडर्ड जो है उसने वो तोड़ा नहीं है, उसको वायलेट नहीं किया है, कोई रूल को वायलेट नहीं किया, किसी लॉ को, किसी नियम को जो है ना वो वायलेट नहीं किया है. ठीक. इसी तरह से नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है द इंजीनियर डिजाइन द बिल्डिंग
इन अकॉर्डेंस विद द सेफ्टी कोड्स, ठीक है ना। जो बिल्डिंग्स बनती हैं तो उसके कुछ सेफ्टी कोड्स होते हैं कि ताकि वो बिल्डिंग जो है वो कल को जो है उसमें किसी किस्म का कोई मसला ना आए, कि जहाँ से लोगों की जो जिंदगियां हैं उनको कोई ना कोई नुकसान ना हो जाए या वो खतरे में ना पड़ जाए, ठीक है। तो कुछ सेफ्टी कोड्स होते हैं जिनको के फॉलो करना होता है जब बिल्डिंग्स बनाई जाती है, और इंजीनियर्स जो होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। तो क्या कहा गया है, द इंजीनियर डिजाइन, के इंजीनियर ने ये जो बिल्डिंग डिजाइन की है, उसका जो नक्शा बनाया, उसका जो डिजाइन बनाया है, वो इन अकॉर्डेंस विद है, मतलब वो एन मुताबिक है। जितने भी सेफ्टी कोड्स होते हैं, जो भी सेफ्टी मेजर्स बताए जाते हैं, वो सारे मेजर्स जो है ना वो उसने लिए हैं, उन सेफ्टी कोड्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो उसने इन अकॉर्डेंस विद जो है उसने, मतलब उनके एन मुताबिक, मतलब उन तमाम सेफ्टी कोड्स को उसने फॉलो किया है, उनमें से किसी भी सेफ्टी कोड को उसने वायलेट नहीं किया है। इसी तरह से इन अकॉर्डेंस विद ट्रेडिशन, पुरानी रवायात हर मुल्क की चलती है ना, हर इलाके की अपनी पुरानी रवायात होती हैं, ठीक। तो इन अकॉर्डेंस विद ट्रेडिशन, ट्रेडिशंस के एन मुताबिक जो भी रवायात है उस इलाके की, उन रवायात के एन मुताबिक द सेरेमनी बिगेन विद अ प्रेयर, के जो भी सेरेमनी थी उसका जो आगाज हुआ वो दुआ से हुआ, क्योंकि वो ट्रेडिशन है वहां का, ठीक है। तो इन अकॉर्डेंस विद ट्रेडिशन के रवायत के एन मुताबिक जो सेरेमनी है वो प्रेयर से स्टार्ट हुई, दुआ से स्टार्ट हुई, ठीक। अब ये समझ में आ गया कि इन अकॉर्डेंस विद का क्या मतलब होता है, कि जो पहले से बनाए हुए रूल्स, रवाया, स्टैंडर्ड्स, डिस्कशंस हुई हो, कुछ भी जब तय हो गया हो कुछ भी, ठीक है, उसके मुताबिक कोई काम हुआ है तो वहां पर हम इन अकॉर्डेंस विद इस्तेमाल करते हैं। आप समझ लेते हैं जी अकॉर्डिंग टू को। अकॉर्डिंग टू जब कहा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई इंफॉर्मेशन या कोई बात हुई या किसी ने कोई बात कही और आपने उसका रेफरेंस देना है। जैसे किसी किताब में कोई इंफॉर्मेशन है और आपने कहना है कि उस किताब में जो ये इंफॉर्मेशन है ना, आप उस इंफॉर्मेशन का हवाला दे रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, जब आपने किसी इंफॉर्मेशन का हवाला देना हो, वो इंफॉर्मेशन किसी किताब में है, किसी आर्टिकल में है, किसी रूल बुक में है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, कि जाहिर बात है जो भी हमारा आइन या कानून होता है, अगर कहना हो कि उस कानून के मुताबिक, ठीक है, जब इंफॉर्मेशन का हवाला देना हो और वो इंफॉर्मेशन किसी दूसरे इंसान ने भी कही होती, कोई बात किसी दूसरे इंसान ने कही और आपने हवाला देना है कि उसने तो ये कहा था, उसके मुताबिक तो ये बात ये है, तो वहां पर हम अकॉर्डिंग टू इस्तेमाल करते हैं। मतलब किसी इंफॉर्मेशन का जब आपने हवाला देना हो तो वहां पर कहेंगे अकॉर्डिंग टू, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन या अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट। किसी रिपोर्ट की कोई इंफॉर्मेशन है जिसका आप हवाला देना चाह रहे हैं, कि अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट या अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल या अकॉर्डिंग टू दैट न्यूज़पेपर, ठीक है, उस न्यूज़पेपर में कोई इंफॉर्मेशन जो है वो शाया हुई है, आपने उसका हवाला देना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च, कोई रिसर्च हुई है किसी खास टॉपिक पे, आपने उस रिसर्च का हवाला देना है। किसी इंसान ने कोई बात बोली, आपने उसकी बात का हवाला देना, तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, ठीक है। तो किसी इंफॉर्मेशन का हवाला जब देना होता है वहां पर हम अकॉर्डिंग टू इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसका सेंटेंस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट, मतलब जो अभी रिपोर्ट आई है, जो भी लेटेस्ट आई है, अभी अभी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक। अब उस रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन है ना, आप उस इन्फॉर्मेशन का हवाला देने लगे हैं और आप बता रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन उस रिपोर्ट में है, तो आप कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू that report या according to the latest report the company's profit have increased by 20%, कि जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 20% उसमें इजाफा हुआ है। रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में लिखा गया है कि कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 20% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब आपने इसी इंफॉर्मेशन का अपनी प्रेजेंटेशन में हवाला देना है, आपने बोलना है कि भाई वो रिपोर्ट में ये बात आई है, तो वहां पर आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट या अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट, ठीक। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू द टीचर, टीचर के मुताबिक, ठीक है, मतलब टीचर ने कोई बात बोली है, अब आप टीचर की वो बात का हवाला दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द टीचर, टीचर के मुताबिक द एग्जाम विल कवर ऑल चैप्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, के टेक्स्ट बुक में जितने भी चैप्टर्स है ना, एग्जाम्स उन तमाम चैप्टर्स में से आएगा, एग्जाम में उन तमाम चैप्टर्स को कवर किया जाएगा। ये टीचर ने क्लास में बोला और अब अपने दोस्त को बताने लगे भाई टीचर ने ये कहा है, तो वहां पर आप टीचर की बात का हवाला देने लगे, तो आप बोले अकॉर्डिंग टू द टीचर, ठीक है, कि टीचर के मुताबिक जो एग्जाम है उसमें तमाम चैप्टर्स जो हैं वो टेक्स्ट बुक के वो तमाम के तमाम आएंगे, तो तमाम की तैयारी करनी है। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू आई विटनेस,
जो आई विटनेसेस थे वहां पर कोई इंसिडेंट हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, और वहां पर जो आई विटनेसेस होते हैं, जो एनी शाहदीन जिसको हम बोलते हैं उर्दू में, ठीक है, तो एनी शाहदीन के मुताबिक द एक्सीडेंट अकर्ड अराउंड नून, कि जो एक्सीडेंट हुआ वो दोपहर के करीब करीब हुआ, 12 बजे के करीब करीब हुआ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस ने कोई बात कही, अब आप उसका हवाला देने लगे हैं, तो आप कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस, ठीक है। अब आ जाते हैं जी डिफरेंस को हम थोड़ा सा एक दफा जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। तो वो क्या है कि इन अकॉर्डिंग्स विद हम इस्तेमाल करते हैं जब ये, चूंकि फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में इसको इस्तेमाल करते हैं। इन अकॉर्डिंग्स विद आपको बुक्स में मिलेगा, आपको जो लीगल लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, रेगुलेटरी जो भी स्टैंडर्ड्स लिखे हुए होते हैं, उन सब में आपको जो है इन अकॉर्डेंस विद मिलेगा, क्योंकि ये बहुत फॉर्मल है। इसको आपको ये जो फॉर्मल जितनी भी राइटिंग इंग्लिश की होती है वहां पर मिलेगी, जैसे लॉज वगैरह की लीगल राइटिंग, या इस तरह की जो स्टैंडर्ड्स की राइटिंग है, कंपनीज के जो आती हैं वो सारे स्टैंडर्ड्स वगैरह जिसमें लिखे हुए होते हैं, गवर्नमेंट रूल्स जिसमें लिखे हुए होते हैं, रेगुलेशंस जिसमें लिखी हुई होती हैं, उन सब में इन अकॉर्डेंस विद इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये फॉर्मल है। अकॉर्डिंग टू जो है, ये चूंकि किसी इंफॉर्मेशन को साइट करना होता है, उसका हवाला देना होता है, तो इसलिए ये फॉर्मल भी इस्तेमाल हो सकता है और इनफॉर्मल भी इस्तेमाल हो सकता है। फॉर्मल तब इस्तेमाल होगा जब आप किसी किसी किताब या किसी रिपोर्ट, किसी आर्टिकल को जब आप साइट कर रहे हो, उसका जब हवाला दे रहे हो। और इनफॉर्मल कब हो जाएगा, जब आपने किसी की कही भी बात को जो है ना दूसरे इंसान को बताना होता है, तब हम जो है वो, तब ये इनफॉर्मल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू जो है ये फॉर्मल भी इस्तेमाल हो सकता है, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है, इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है। जबकि जो इन अकॉर्डेंस विद है, ये फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में ही इस्तेमाल होता है, ठीक है, और लीगल लैंग्वेज में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं, जो मैं एक बात कर रही थी कॉमन ग्रामर एरर की, वो ये है कि अकॉर्डिंग टू मी, अभी मैंने आपको बताया ना, अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, अकॉर्डिंग टू टीचर, अकॉर्डिंग टू माय फादर, अकॉर्डिंग टू हर कजन, इस तरह करके हम किसी इंसान की बात कर रहे हैं कि उसने ये बात कही, और फिर वहां पर आप उस बात का हवाला दे रहे हैं। तो उसी से कॉमन एरर जो हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में करते हैं, कि जब हमने अपने बारे में अपनी बात का हवाला देना होता है ना, तो हम अकॉर्डिंग टू मी भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि ग्रामेटिकली रॉन्ग है। हम अकॉर्डिंग टू मी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी जब हम बोलना चाह रहे होते हैं तो उस वक्त हम अपनी एक ओपिनियन दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पर आपने अकॉर्डिंग टू मी जो है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, इसकी जगह पर बोला जाता है इन माई ओपिनियन, आप बोल सकते हैं, आई बिलीव बोल सकते हैं, आई थिंक बोल सकते हैं, एज फार एज आई नो बोल सकते हैं। क्योंकि जब आप अकॉर्डिंग टू मी बोलते हैं, तो वहां पर आपने ये नहीं कहना होता कि मैंने जो पहले बात कही थी तो उसका हवाला दे रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन का, नहीं, उसमें एक्चुअली आप अपनी कोई ओपिनियन जो है वो दूसरे के सामने रखना चाह रहे होते हैं, इसलिए ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं इन माई ओपिनियन, आई बिलीव, इस तरह की जो फ्रेजेज है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी जो है ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। आई होप कि आपको आज का लेसन जो है वो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह से अगर आप कोई फ्रेजेस हैं, कोई आपके जहन में वर्ड्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं और उनका डिफरेंस नहीं समझ में आता, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए लेसन्स लेके आऊँगी, और इसकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।